वल्लभाधीश की जय। कल अपन ने ब्रह्मा जी की स्तुति अभी चल रही है अपने कौतुक लीला में, अपना प्रक्षिप्त अध्याय, तीसरो अध्याय चल रहा है। और ब्रह्मा जी की स्तुति ये चल रही है कि सबसे उत्तम फल तो आप ही हो। तो अब ये जो ब्रजवासी हैं इनको आप क्या, या सो उत्तम आप कौन सा फल दोगे। और यूं कही कि जैसे पूतना आपको मारवे के लिए भी आई तो भी आपने उनको वाके कुटुंब सहित, यानी कि वाके भाई भ्राता दोनों जो बकासुर और अघासुर, इन दोनों सहित आपने उनको मुक्ति दी, तीनों को। तो जो मतलब आपके लिए अच्छो भाव नहीं रखे हुए ऐसे असुर को भी आपने मुक्ति को दान दियो। तो ये जो ब्रजवासी हैं इनने तो अपनो घर पुत्र अपने देह प्रिय पदार्थ सब कुछ आपके चरणारिंद में समर्पण कर दियो है। तो ऐसे जो ब्रजवासी हैं इनको आप और आपसे भी उत्तम क्या फल होएगा, यानी आपका अपने आप को इन लोगों को दे दोगे या ऐसो कुछ, मतलब ब्रह्मा जी की स्तुति में चल रहे हो। तो अपन ने शायद 3 श्लोक करे थे, 35, 36 और 37। अब आज आगे देखें अपन ये स्तुति में आज आगे क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध में कौतुक लीला निरूपक प्रक्षिप्त अध्याय में सु प्रक्षिप्त 3 अध्याय में सु ये तृतीय अध्याय चल रहे हैं। और 10वें स्कंद के अनुसार अपन ये चतुर्दशो अध्याय यानी के 14वां अध्याय अपना चल रहे हैं। और यहाँ में अपन आए हैं अपन ने 38 श्लोक लिए थे कल। तो हमें बतायो कि आप ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि आप हमसे हमारे मन वचन और कर्म से आप जाने नहीं जा सको हो, आपको हम पहचान नहीं सके हैं या आपकी लीला को हम नहीं समझ सके हैं। ये यासु आपकी महिमा को हम कैसे वर्णन कर सकें, हम आपकी महिमा जानवे में असमर्थ हैं, या तो हमारी वाणी भी आपकी महिमा वर्णन करने में असमर्थ है। यहाँ तक तो अपन ने लियो तो वर्णन 38वें श्लोक तक। श्लोक 39वां है, या को आभास है। एवं स्तुत्वा गमनम प्रार्थयति बालका नामा नयनार्थ मनु जानी थी। आभासार्थ है, इस प्रकार ब्रह्मा जी स्तुति कर बालकों को ले आने के लिए जाने की प्रार्थना करते हैं। श्लोक है, अनुजानी ही माम कृष्ण सर्वम त्वं वेत्सि सर्ववित् त्वमेव जगताम नाथो जगदेतत् तवार्पितम। श्लोकार्थ है, हे कृष्ण मुझे जाने की आज्ञा दो, आप सब जानते हो क्योंकि सर्वज्ञ हो, आप ही जगत के स्वामी हो, आपका ही यह जगत है जिसे संभालने के लिए मुझे आपने ही दिया है। यहाँ पे ठाकुर जी से विनती कर रहे हैं कि अब मेरे को जावे की आज्ञा दो। व्याख्या श्री सुबोधनी जी हैं। गंतु मनुज्ञाम प्रयच्छ प्रश्नेति संबोधनम स्वस्य प्रेम ख्यापनार्थम प्रेषणे पर आधा भावे वान किंचन मया वक्तव्यम यतस्त्वमेव सर्ववेत्सि यतः सर्ववित् तत्र गतस्य स्वातंत्र्य शंका न कर्तव्या यतस्त्वमेव जगतां नाथ अतोधिकारस्थित्यर्थं प्रेषय एतद् जगत त्वयैव चार्पितं मयि स्थापितं अतः प्रेषण मुचितमेव। यहाँ तक कि ये श्री सुबोधनी जी हैं, या की व्याख्या है कि हे कृष्ण मुझे जाने की आज्ञा दो। ब्रह्मा ने भगवान को कृष्ण नाम देकर अपना प्रेम प्रकट किया है। जाने की आज्ञा के विषय में अथवा मेरे अपराध के विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि
सब कुछ आप सर्वज्ञ होने से जानते ही हो। यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने अपराध कियो कि आपकी मतलब परीक्षा करने के लिए या आपके साथ खेल रहे ग्वाल बालन को मैं ले गयो, तो ये मेरा अपराध है, लेकिन आप सर्वज्ञ हो या सो मैं वाको कछु भी वर्णन मतलब वाके लिए मैं कछु भी नहीं कहूंगा, यानी मैं ये नहीं कहूंगा कि है मेरे से अपराध हो गयो अब मैं क्या करूं ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं आप सर्वज्ञ हो, आप सब कछु जानो हो, यासु मैं ये कछु बोलना नहीं चाहूंगी। और मैं वहां यानी ब्रह्म लोक में बालकों को लाने के लिए जाकर स्वतंत्र होकर बैठ जाऊंगा, इस प्रकार की शंका भी नहीं करनी, कारण कि सकल जगतों के स्वामी आप ही हो। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर मैं वहां पे जाऊंगा या आप जावे की आज्ञा तो मांग रहा हूँ, कहीं ऐसा नहीं कि आप यूं सोचो कि मैं वापस जाके ब्रह्मलोक में जाके और बैठ जाऊंगा, तो क्या ऐसा भी मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि पूरे जगत के स्वामी आप हो, अतः केवल अधिकारी होकर लोक की स्थित्यर्थ वहां कार्य करूं, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दो। यहाँ पे ब्रह्मा जी अपनो ठाकुर जी के प्रति अधीनत्व बता रहे हैं। अधीनत्व को मतलब है कि मैं आपके अधीन हूँ, आपने ही मेरे को ये जगत चलावे के लिए दियो है, और यासु में ये सब आपके सामर्थ्य को मैं चला रहा हूँ। यासु अब आगे जो मैं करूं वो भी सब आपके आपको अनुकूल होए, ऐसो ही मैं कार्य करूं, यासु या के लिए आप मुझे जावे की आज्ञा दो। यह जगत आपका ही है, आपने ही मुझे संभालने के लिए दिया है, इसलिए मुझे वहां जाने की आज्ञा देना उचित ही है। ब्रह्मा जी अब अपने लोक जावे की आज्ञा ठाकुर जी से मांग रहे हैं। यहाँ पे अपनो 39वां श्लोक पूरो भयो। आगे का श्लोक है 40वें को में आभास है, गच्छन नमस्यति श्री कृष्ण इति। आभासार्थ है, जाते हुए ब्रह्मा जी श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, उसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया ठाकुर जी को, तो वर्णन अब ये 40वें श्लोक में कर रहे हैं। श्री कृष्ण वृष्णि कुल पुष्कर जोश दायिन निर्जन निर्जर द्विज पशु दधि वृद्धि कारिन उद्धर्म सार्वरहर क्षिति राक्षस ध्रुगा कल्प मार्क मरहन भगवन नमस्ते। ठाकुर जी के लिए बहुत सारे नाम ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं। कैसे सब श्लोकार्थ दिए है यहाँ पे। हे श्री कृष्ण, यादवों के कुल रूप कमल का विकास करने वाले, यहाँ पे यादवन को कमल रूप बतायो है, वाको विकास करने वाले, तो कमल को विकास कौन करे, वो सब अपन को यहाँ पे आगे श्री सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे तो अपन को जो श्लोक को अर्थ है वो हम ले लेंगे। सिर्फ यादवों के कुल रूप कमल का विकास करने वाले, पृथ्वी देवता ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की वृद्धि करने वाले, पाखंड धर्म रूप अंधकार के संहार करता, पृथ्वी में स्थित राक्षसों के द्रोही, सूर्याधिक सर्व से पूज्य भगवान, आपको कल्प पर्यंत मेरा नमस्कार है। श्री सुबोधनी जी दी है हमें। वृष्णयो यादवास्तेषां कुलमेव पुष्करम तस्य जोशो विकासस्तस्य दायिन नीति सूर्य रूपतोक्ता। यहाँ से लेके अर्कम अर्कम अभिव्याप्य सर्व पूज्य इति स्वस्यापि नमस्कारे हेतु। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं व्याख्यात है याको कि आप सूर्य रूप हो, कारण कि आप यादव के कुल रूप कमल का विकास करने वाले हो। आया ना, कमल को विकास कौन को देख के होवे, सूर्य को देख के होवे ना, सूर्य को सूर्य होवे सूर्य उगे उदय होवे सूर्य को तब कमल विकसित होवे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यादव रूपी जो कुल है वो कमल रूपी है, यादव कुल कमल रूपी है, तो वाको विकास ठाकुर जी ने किया, तो ठाकुर जी सूर्य रूप हुए। फिर कह रहे हैं कि आप चंद्रमा रूप भी हो, क्यों? क्योंकि पृथ्वी देव ब्राह्मण और पशु ये तीन समुद्र हैं, इनकी वृद्धि करते हो। ब्राह्मणों की वृद्धि, पृथ्वी की वृद्धि, देव की वृद्धि, इन सबन की वृद्धि चंद्रमा से हो गए और समुद्र की वृद्धि।
नहीं, पृथ्वी, देव, ब्राह्मण और पशु, ये 3 समुद्र हैं, इनकी वृद्धि करते हैं। तो आप चंद्रमा के स्वरूप हो और आप यहाँ से इनको इनकी वृद्धि कर रहे हो। पाखंड धर्म रूप अंधकार को नाश करते हो, अतः आप अग्नि रूप भी हो। अंधकार को नाश कौन नहीं कर रहे हो, तो क्या अग्नि ने। फिर पृथ्वी पर प्रकट हुए राक्षसों को का द्रोह करते हो, यानी कि नाश करते हो। इससे आपको अवतार लेने के कारण का ज्ञान हो जाता है कि आपने अवतार काय के लिए लियो। यहाँ ऐसे आपको कल्प पर्यंत मेरी नमस्कार है। नमस्कार करने में कारण बताते हैं कि सूर्य से लेकर सब देवों के आप पूज्य हो, अतः मेरा भी आपको नमस्कार करना उचित है। यानी ठाकुर जी के स्वरूप को यहाँ पे और वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ठाकुर जी को नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ पे 40 श्लोक पूरे हुए हैं। अब 41वें श्लोक में श्री शुक उवाच आएगो तो आपको आभासे एवं स्तुत्वा गत इत्याहेति। आभासार्थ है कि इस निम्न श्लोक में ब्रह्मा जी स्तुति के अनंतर आज्ञा ले प्रणाम आदि करके पधार गए, इसका वर्णन करते हैं। श्री सुक उवाच इत्यभिष्टूय भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयोः नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। ये 41वां श्लोक है या तो श्लोकार्थ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार ब्रह्मा जी भूमा यानी व्यापक स्वरूप की स्तुति कर 3 परिक्रमा देकर और चरणों में प्रणाम कर अपने लोक को गए। ब्रह्मा जी ने क्या कियो, आपने पहले तो स्तुति करी ना, अपन इतनो सारो स्तुति को वर्णन सुनियो, तो स्तुति करी और स्तुति करने के बाद में ब्रह्मा जी ने क्या कियो, 3 परिक्रमा करी। कौन की, तो के भूमा, भूमा यानी व्यापक, सर्व जगत में जो व्यापक हैं ऐसे ठाकुर जी श्री कृष्ण की हमने परिक्रमा करी और फिर आपके चरणारिंद ने नमस्कार यानी कि दंडवत प्रणाम करते हुए वो अपने लोक में चले गए। श्री सुबोधनी जी हैं या कि भूमानम पूर्व मनंत कोटि ब्रह्मांड रूपेण भगवंतम रूपेण प्रदर्शितात्मानं त्रिः परिक्रम्य पुनः पादयोर नत्वाभीत इष्टम भगवंतम स्वस्य धाम वा प्रत्यपद्यत प्रस्थितः गत इति यावत। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं या के व्याख्या थे, जिसने प्रथम अनंत कोटि ब्रह्मांड रूप से दर्शन दिया था उस भूमा स्वरूप यानी कि आत्मा श्री कृष्ण स्वरूप को 3 परिक्रमा देकर पुनः अपने प्रिय भगवान के चरणों में प्रणाम कर ब्रह्मा जी अपने अभिष्ट धाम को रवाना हुए। चाहे हुए यानी अभिष्ट यानी उनके अपने जो इच्छित जो धाम है वहां पे वो चले गए। ये 41वां श्लोक पूर्व है। 42वां श्लोक है आभासे ततो भगवत प्रत्य माह तत इति। आभासार्थ है कि ब्रह्मा जी के जाने के अनंतर जो भगवान ने किया उसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। श्लोक 42वां ततोनुज्ञाप्य भगवान स्वभुवम प्रागवस्थितान वत्सान पुलिन मानिन्य यथा पूर्व सकम स्वकम। श्लोकार्थ है आपको, भगवान ने ब्रह्मा जी को जाने की आज्ञा दी। उनके जाने के अनंतर पूर्ववत स्थित मित्रों वाले तट पर भगवान बछड़ों को ले आए। अब अपन शुरू की प्रसंग याद करें, ठाकुर जी अपने दाहिने श्रेयस्थ में या श्रेयस्थ में दही भात को कोर लेके गायों के बछड़ा को ढूंढने के लिए निकले। ग्वाल बाल यहाँ पे सब छा करोग रहे थे और ठाकुर जी ने उनको कही कि तुम भोजन छोड़ो मत, मैं गाय बछड़ा को लेके आ रहे हूँ। जैसा करके और आप बछड़ा को लेवे के लिए पधारे, तो ढूंढे तो कहीं मिले नहीं थे वह समय। तो अब वही है कि अब ब्रह्मा जी ने मतलब ये तो पूरा क्रम साल भर तक रहे कि ठाकुर जी नित्य वन में आप पधार रहे हैं, गौचारण कर रहे हैं और वापस घर पधार रहे हैं, ये तो नित्य क्रम। लेकिन जो बालकन को ब्रह्मा जी ले गए थे, जिन बछड़ान को ब्रह्मा जी ले गए थे, उनको तो अभी 1 साल बीच को तो गायब ही हो गए। ये 1 साल
जो ठाकुर जी ने अपने स्वरूप में से जो ग्वाल बाल बछड़ा बनाए थे, वो सारे स्वरूप तो आपके ही हैं, तो वो तो वापस आप में सब समा गए। लेकिन जो मूल स्वरूप जो आपने जो बनाए थे बालकन के और बछड़ान के, उनके लिए तो ये बीच को 1 साल उनको स्मृति नहीं है, क्योंकि वो तो ब्रह्मा जी के लोक में हते और वो तो मूर्छित अवस्था में हते, मतलब कि सो रहे थे। तो उनको तो ये साल भर निकल गए बीच में, ये उनको मालूम ही नहीं है। यहाँ अघासुर को वध भयो है और ठाकुर जी ग्वाल बाल के साथ छा करोग रहे हैं, और बछड़ाएं जल पी रहे थे और अचानक बछड़ाएं दिखने बंद हो गए। तो ग्वाल बाल चिंतित हो गए कि अरे सारे बछड़ाएं कहाँ चले गए। तो ढूंढने के लिए उठने लगे तो ठाकुर जी ने मना करी कि तुम भोजन छोड़ के मत उठो, मैं ढूंढ के लेके आ रहे हूँ। जब ठाकुर जी पधारे हैं तब अब ये बछड़ान को लेके वापस अब पधारेंगे, वो अब क्रम आ रहे हैं। जय किसी सुबोधनी जी हैं कि यावद गत्वा ब्रह्मा स्वग्रहम बालकान वत्सांस चानयति तावद भगवान एव ब्रह्माण मनुव्याप्य प्रागवस्थितान वत्सान पुलिन मानिन्ये पुलिनमपि स्वकमेव यत्र पूर्वं बालकाः स्थितिता तत्रापि यथा पूर्व सखम पुलिनम यथा पूर्वम सखायो यत्र पूर्वम पुलिने बालकान पूर्व वधूप वेश्य पश्चात वत्सानार्थम गत इव वत्सान पुलिन मानिन्य। ये पूरी श्री सुबोधनी जी यहाँ तक के लिए अपन ने या को व्याख्या थे कि ब्रह्मा जी भगवान की आज्ञा प्राप्त कर जब तक अपने घर जाके बालक और बछड़ों को ले आवे, तब तक भगवान स्वयं जिस तट पर पहले बछड़े खड़े होकर चरते थे, बालक भी बैठकर भोजन आदि करते थे, उस अपने तट पर जहां पहले की तरह बालकों को तट पर बिठाकर पीछे बछड़ों को भी लाने के लिए मानो गए हैं, ऐसे बछड़ों को भी वहां तट ले आए। यानी ठाकुर जी वो पहले वाली ही फिर से वो क्रम कर रहे हैं कि बछड़ा को लेवे गए हैं, बालक सब छाक अरोग रहे हैं। तो ऐसे ही सब को भोजन आदि करते हुए वो तट के पास बैठे हैं और वो बछड़ा को लेके ठाकुर जी वहां पे पधारे हैं। ये 42वां श्लोक पूरा भयो है और 43वें श्लोक को आभास है। यानी यहाँ पे ठाकुर जी की जो कौतुक लीला जो कोई भी नहीं जान सके, या ठाकुर जी को नियम सु भी परे कछु करनो है, कछु अलग आपको करनो है, तो ये सारी लीलाएं आप कर रहे हैं। जैसे आपको कहना है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य युक्त ठाकुर जी हैं। जो करवे को होए वो तो आप करे ही हैं, जो नहीं करवे को होए वो भी आप कर सके हैं, जो कोई ने विचार भी नहीं किए होए, जो कोई सोच भी नहीं सके, ऐसा कार्य भी ठाकुर जी कर ले, वो भी सामर्थ्य ठाकुर जी में है। यासु आप कछु भी कभी भी कर सके हैं। तो आपको यहाँ पे अपन को प्रमाण दिखायो कि ठाकुर जी ने उन्हीं बछड़ान को रूप लेके, उन बालकन को रूप लेके साल भर तक उनके माता पिता और गायन को संभालो है आपने। अब श्लोक 43वां है, आपको आभास है। तदा बालकाः समागतं भगवन्तं कथं ज्ञातवन्त इत्याकांक्षायामहैकस्मिन् पीति। आभासार्थ है, भगवान बछड़ों को ले आए उस समय बालकों ने भगवान को कैसे पहचाना, जिसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। एकस्मिन्नपि याते याते दे प्राणेशम चांतरात्मनः कृष्ण माया हता राजन क्षणार्धम मेनिरेर भकाहा। श्लोकार्थ है, यद्यपि अपने प्राणनाथ के बिना 1 वर्ष बीत गया था, तो भी भगवान की माया से मोहित उन बालकों ने उस समय को अर्ध क्षण के समान समझा। 1 वर्ष बीत गयो लेकिन फिर भी उनने सबन ने सिर्फ आधो क्षण बीते हुए ऐसो ही उन सब बालकन को लगो है। श्री सुबोधनी जी है, एकस्मिन्नप्यद्ये वर्षे याते गत आत्मनः प्राणेश मंतरा भगवंतम विनाल्पोपि कालो यत्र विरहाद भूयान भवितु मर्हति तत्र तावन्तमपि कालम कृष्ण मायया अहता आहता व्याप्ता न तो ब्रह्म माया क्षणार्थ मेवार भका में निरे। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं
व्याख्यार्थ है, जहां अपने प्राणपति भगवान के बिना अल्प यानी थोड़ा समय भी महान होना चाहिए था, वहां पूर्ण 1 वर्ष बीत गया तो भी बालकों ने भगवान की माया से मोहित हो जाने के कारण उस समय को आधी क्षण समझा था। यह माया भगवान की थी, ब्रह्मा की नहीं थी। यहाँ पे ये माया कौन ने फैलाई थी? ठाकुर जी ने, ब्रह्मा जी ने नहीं। ब्रह्मा जी तो अपनी माया से बालक और बछड़ान को लेके चले गए थे, उनने अपनी कोई माया यहाँ पे नहीं फैलाई थी। लेकिन यहाँ पे ठाकुर जी ने ये माया फैलाई और या प्रकार से उनको आखो 1 वर्ष जो उनको निकल गयो, वो 1 वर्ष भी उनके लिए आधो क्षण ही भयो है। श्लोक 44वां है, आभास है, ननु कथम एवा ततः मेतावतः कालस्य विस्मरणं तत्राह किम किमिति। आभासार्थ है, इतने लंबे वर्ष भर के काल को एक क्षण कैसे समझा, इतना विस्मरण कैसे हुआ? ये शंका का निवारण निम्न श्लोक में करते हैं। अपन विचार करें कि भाई इतनो वर्ष बीत गयो, एक आध 2 घंटा होवे, 8 घंटा होवे, 15 घंटा होवे, 1 दिन होवे, 2 दिन होवे, महीना भर होवे, तो अपन विचार कर सके भाई ये तो चलो चलो तुच्छ बात है, कोई नहीं, हो गयो, चलो गए तो। पर 1 वर्ष जितनो लंबो समय निकलो तो वो कैसे भूल सके? यासु या को निवारण करने के लिए आगे को श्लोक दियो है, तो कह रहे हैं किम किम न विस्मरन्ति माया मोहित चेतसः यन मोहितम जगत सर्वमभीक्षणम विस्मृतात्मकम। श्लोकार्थ है कि जिस भगवान की माया से मोहित यह सकल जगत अपने आत्मा को ही भूल गए हैं, उस माया से मोहित चित्त वाले यहाँ क्या क्या नहीं भूल सकते हैं, अर्थात सब कुछ भूल सकते हैं। कितनी सुंदर बात बताई है। क्या कह रहे हैं कि जैसे जिन ठाकुर जी की माया के कारण जगत अपने आत्मा को ही भूल गयो है, जीव अपने आत्मा को भूल गयो है, और वह तो फिर ऐसी माया में मोहित चित्त वाले जो हुए जीव, वो ठाकुर जी की माया को भूल जावे, या मैं कहा आश्चर्य है। यानी कहने को मतलब है कि वो 1 वर्ष की ठाकुर जी की पूरी लीला जो थी आपने करी थी, वो सब कछु ये बालक सब भूल गए हैं। सुबोधनी जी हैं इनकी, माया मोहित चेतसः किम किम न विस्मरन्ति यद यस्मात् सर्वमेव जगत मोहितम सदभीक्षणम सर्वदेव विस्मृतात्मकम विस्मृत आत्मा येन तादृशम। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं या की व्याख्या थे, माया से मोहित चित्त वाले क्या क्या नहीं भूल सकते हैं, जबकि जिस कारण से माया से सकल जगत मोहित होके सदा ही अपनी आत्मा को ही भूल गया है, यानी वो अपनी आत्मा को भी भूल गया है, तो वो ठाकुर जी की लीला को भूल जाए, हमें कोई आश्चर्य नहीं है। यहाँ श्लोक अपनो 44वां पूरो गयो। 45वां श्लोक है, उच्च सुहृद कृष्णम स्वागतम तेति रंग हसा नेकोप्य भोजी कवल एति एहितः साधु भुज्य ताम। श्लोकार्थ है, बालकों ने अपने मित्र श्री कृष्ण को कहा कि आप बहुत शीघ्र ही आ गए, हमने अब तक एक भी ग्रास नहीं खाया है। सब जने हाथ में कोर लेके विराज रहे थे ना, क्या करोगे के लिए, ठाकुर जी के श्रीअस्त में भी दही भात હતો, लेकिन जब बछड़ाएं खो गए, कोई दिखे नहीं, तो ढूंढने के लिए गए, तो ठाकुर जी को सब बाल बाल कह रहे हैं कि आप तो बहुत जल्दी बछड़ा को ढूंढ के आ गए, आप चिंता मत करो, हमने कोई नहीं, हमें सो कच्छू भी अभी तक एक कोर भी नहीं खायो है, तो अब आप यहाँ आओ और अच्छी तरह भोजन करो। श्री सुबोधनी जी हैं यहाँ की, अतएव स्वसुहृदम कृष्ण मुचुस्ते त्वयाप्ति रंहसा स्वागतमिति तत्र हेतुत्वे नाहुर्नेकोप्य भोजे कवल इति तव गमनांतर मेकोपि कवलो नाभोजी न भुक्तः अनेन भगवती प्रेमापि सुचितम अत एवैहि मध्ये पूर्ववत तिष्ठ साधु भुज्यता नेति। यहाँ तक कृषि सुबोधनी जी हैं अपनी व्याख्या थे कि इस कारण से ही अपने मित्र श्री कृष्ण को कहने लगे कि आप बहुत शीघ्र ही पधारे हो,
पधार गए हो, इसकी पुष्टि के लिए कहते हैं कि देखो आपके जाने के पीछे हमने एक ग्रास नहीं खाया, अर्थात वह ग्रास हाथ में ही है। सब जने भोजन कर रहे थे ना, क्या करो रहे थे, तो सबन ने यही कही कि आप बहुत जल्दी आ गए, हमने अभी तक कुछ नहीं खाया है, ये आपकी जल्दी आवे की पुष्टि कर रहे हो है ये चीज। तो अर्थात वह ग्रास हाथ में ही है, इस प्रकार कहकर भगवान में अपना प्रेम प्रकट किया था। इससे अब आप यहाँ आओ, हमारे बीच में पहले के समान बैठो और प्रेम पूर्वक भोजन करो। यहाँ 45वां श्लोक पूर्व 46वें श्लोक को आभास है। ततो भगवता तथैव कृतम् इत्याह तत् इति आभासार्थ है। भगवान ने जैसे मित्रों ने कहा वैसे ही किया, जैसे मित्रों ने कहा वैसे किया, ये निम्न श्लोक में कहते हैं। श्लोक 46वां। ततो हसन ऋषिकेशोभ्य वहृत्य सहार्भकैः दर्शयंश्चर्माग्न्यवर्तत वनाद व्रजम। ये 46वें श्लोक को अर्थ लेने पर फिर भगवान हास्य करते हुए बालकों के साथ भोजन कर अजगर का चर्म दिखलाते हुए वन में ब्रज को पधारे। यहाँ पे ठाकुर जी ने जो प्रकार से भोजन कर रहे थे आप पहले, ऐसे ही बालकन की बात मान के आप वहां पे विराज गए और आपने भोजन किया। श्री सुबोधनी जी है। अर्भकई ही सहाभ्य वहृत्य मुक्त्वा भासुरस्य च चर्म प्रदर्शयन वनाद व्रजम प्रति न्यवर्तत। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्या थे कि बालकों के साथ भोजन कर अघासुर का चर्म बालकों को दिखाते हुए वन में से ब्रज को पधारे। श्लोक 47 आभास है। समागच्छन्तम भगवंतम वर्णयति बर्हे इति आभासार्थ है। ब्रज में आते हुए भगवान का वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। श्लोक 47वां। बर्ह प्रसून वन धातु विचित्रांग विचित्रतांग क्रोधाम वेणु दल श्रृंगल वोत्सवाढ्य वत्सान गणन्नु गीत पवित्र कीर्ति गोपी द्रुगुत्सव दृषि प्रविवेश गोष्ठम। श्लोकार्थ है अभी आपको। जिनकी यानी कि बाल बाल पवित्र कीर्ति गा रहे हैं, जिनकी दृष्टि यानी आनंद, जिनकी दृष्टि गोपी जनों के नेत्रों के लिए उत्सव रूप है, आनंद रूप है। मोर पिच्छ पुष्प वन की धातु गेरु आदि को से विशेष रीति से चित्रित अंग वाले हैं। जैसे अपन गोवन के चित्रामण करें ना, ऐसे ठाकुर जी ने भी अपने श्रीअंग में चित्रामण कियो है। तो वो चित्र अंग में लगायो है, कैसु वो गेरु आवे ना, गेरु उसमें। और गौओं के बछड़ों को बांधने वाली रज्जू, बंसी, पत्र और सिंह की ध्वनि से आनंद वाले हैं। बछड़ों को शब्दों द्वारा पुचकारते अथवा आगे चलाते हैं, वैसे भगवान ब्रज में प्रविष्ट हुए। श्री सुबोधनी जी हैं। क्रोधाम गोन बंधन रज्जुर दोह संबंधी अधिको वा वत्सान गुणनुच्चारयन अनुगेर बालकेर गीता पवित्रा कीर्तिर्यस्य गोपी दृशा मुत्सव रूपा दृष्टिर्यस्य। यहाँ तक के श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्या थे कि प्रोद्दाम यानी गायों को दोहने के समय बांधने में आने वाली रस्सी अथवा उससे भी बड़ी रस्सी, बछड़ों को आगे चलाने के लिए अस्पष्ट शब्द उच्चारण करते हुए बालक जिनकी कीर्ति गा रहे हैं, वैसे गोपियों ने नेत्रों के लिए आनंद रूप दृष्टि वाले भगवान ब्रज में प्रविष्ट हुए। यहाँ तक अपने ये 45 श्लोक तक अपन रखे हैं। अब ठाकुर जी कृपा से ये अध्याय भी अब पूरा होवे आयो है अपने 60 श्लोक तक है।
तो 12 श्लोक और बाकी हैं श्री वल्लभ की कृपा से, फिर ये क्रम पे ये श्री सुबोधनी जी का यहाँ पे पूर्ण हो जाएंगी, फिर आपकी कृपा से नई सुबोधनी जी चालू करेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो। सैतालीस श्लोक तक अपन ने किए, 9 श्लोक कर लिए अपन ने, 47 37वां श्लोक હતો वहां से अपन 47 श्लोक कंप्लीट किए। श्री वल्लभाधीश की जय। आज श्री महाप्रभु जी के उत्सव की बधाई बैठी, सबको बहुत बहुत बधाई। और